हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड डियर टीचर्स। आप सभी को पता ही है कि देश अभी लॉकडाउन में चल रहा है और शिक्षा विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं कि स्टूडेंट्स का नुकसान ना हो पाए, वो पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहें। इसके लिए सभी विषयों के, चाहे पेपर हो गए हों या ना हुए हों, सभी विषयों से बच्चों को जोड़ा रखा जाए। आप सभी ने साल भर अध्ययन किया ही हुआ है और कई विषयों के पेपर भी हो चुके हैं। आप सभी को उसका पूरा नॉलेज भी है, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनका अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास हमें बेहतरीन बनाती है, इसलिए अभ्यास से बचना नहीं चाहिए। उम्मीद है कि इस समूह में जो पालक जुड़े हुए हैं या जिन छात्रों के भाई या उनके पिताजी मोबाइल चलाते हैं, वह भी अपने बच्चों को इस समूह से जो जानकारियाँ आती हैं वह अपने बच्चों को जरूर देते होंगे। उम्मीद है कि मेरा यह पहला वीडियो है जो मैं बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रैनी में अंग्रेजी विषय का शिक्षक हूँ। तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं भी अपनी छात्राओं के लिए कुछ प्रयोग करूँ, तो इस नाते मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। स्वाभाविक है कि ये मेरा पहला वीडियो है तो इसमें गलतियाँ होंगी ही, तो उनके लिए क्षमा करना। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ हमारे 12th इंग्लिश की जो फर्स्ट लेसन है उसका जो पहला लेसन है, टीच मी टू लिसन लर्न। ये इसके पोएट जो हैं वो एनोनिमस है। एनोनिमस यानी अज्ञात, जिसके कवि अज्ञात हैं। तो इसमें टीच मी टू लिसन लर्न में एक जो पोयम है उसमें बताया गया है, टीच मी टू लिसन लर्न टू दोज नियरेस्ट मी, my family, my friends, my co-workers. Help me to be aware that no matter what words I hear, the messages accept the person I am listen to me. ये पहला स्टैंजा था, फर्स्ट स्टैंजा। इसमें कहा गया है कि मुझे सुनना सिखाइए प्रभु उन्हें जो मेरे करीब हैं, मेरा परिवार, मेरे दोस्त और मेरे सहकर्मियों को। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, सहयोग कीजिए कि मैं सतर्क हूँ। नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या मैं सुनता हूँ, क्या शब्द मैं सुनता हूँ। संदेश यह है कि मुझे स्वीकार किया जाए जो मैं हूँ, मुझे एक्सेप्ट किया जाए, मुझे सुना जाए। सेकेंड स्टैंजा में कहा गया है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी। यहाँ पे फार, FAR, फार आया है, जिसका मतलब होता है दूर। मुझे सुनना सिखाइए प्रभु उन्हें जो मुझसे दूर है, मुझसे फार है। कई स्टूडेंट्स बार बार बोलने के बावजूद भी FAR फार के जगह पे FOR फार लिख देते थे। इसीलिए मैं हर बार उनके नंबर काटता था और बार बार उनको बताता था कि आप शब्दों की स्पेलिंग पे ध्यान दिया कीजिए। तो यहाँ पर फार जो आया है वह दूर के लिए आया है। तो मुझे सुनना सिखाइए प्रभु उन्हें जो मुझसे दूर है, द विस्पर ऑफ द होपलेस, नाउम्मीद लोगों की फुसफुसाहट को, द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, भुलाए गए लोगों के अनुनय निवेदनों को, द क्राई ऑफ द एंग्विस्ड, और जो दबे कुचले हुए लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके क्रंदन को सुनना सिखाइए प्रभु। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, नेक्स्ट स्टैंजा जो है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, एक्सक्यूज मी, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी। मुझे सुनना सिखाइए प्रभु मेरे अपने आप को, स्वयं को। मेरा सहयोग कीजिए कि मैं कम भयभीत हूँ, अपने अंतस की आवाज पर भरोसा रखूं, जो मेरे गहनतम गहरे में अंतस जो है मेरा, उसकी आवाज पर मैं भरोसा रखूं। और लास्ट स्टैंजा में कहा गया है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस, मुझे सुनना सिखाइए प्रभु आपकी आवाज को, इन बिजनेस एंड इन बोर्डम, जब मैं व्यस्तता में हूँ या ऊब रहा हूँ, इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, जब मैं निश्चिंताओं में हूँ या संशयों में घिरा हुआ हूँ, इन नॉइस एंड इन साइलेंस, जब मैं शोरगुल में हूँ या शांति में हूँ। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, मुझे सुनना सिखाइए प्रभु। तो ये जो पोयम थी टीच मी टू लिसन लॉर्ड, जिसके राइटर थे एनोनिमस, अज्ञात, जिसका हमें परिचय नहीं है मालूम, उन्होंने बहुत ही सुंदर यह पोयम लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर ही नहीं, अपने ईश्वर पर और अपने अड़ोस पड़ोस और अपने दूर दराज के सभी लोगों में विश्वास रखने की बात कही है। और एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना इस
पोएम में की गई है। आइए अब हम इसके कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जो कि थोड़े से ध्यान देने लायक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके लिए डिफिकल्ट है या आप इनकी मीनिंग नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। टीच मी टू लिसन लर्न वर्ड्स एंड मीनिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, जिसका मतलब होता है सुनना, ध्यान से सुनना। एक होता है हियर, हियर यानी होता है भी सुनना, लेकिन वह सामान्य सुनना होता है। लिसन यानी ध्यान से सुनना। सेकेंड लॉर्ड, लॉर्ड यानी प्रभु। कोवर्कर्स यानी सहकर्मी। अवेयर मीन्स सतर्क। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। फार यानी दूर, जैसा मैंने बताया था। विस्पर यानी फुसफुसाना। होपलेस यानी नाउम्मीद। प्ली यानी निवेदन, अनुनय। फॉरगॉटन मीन्स भुलाए हुए। एंग्विश्ड मीन्स व्यथित। अफ्रेड मीन्स भयभीत होना। ट्रस्ट यानी भरोसा रखना। डीपेस्ट यानी गहरे या अंतस। बिजीनेस यानी व्यस्तता। बोर्डम यानी जब हम ऊब रहे होते हैं, ऊब। सर्टेनिटी यानी निश्चिंतता। और डाउट मीन्स संशय। नॉइस यानी शोरगुल। और साइलेंस मीन्स शांति। तो ये तो हुए कुछ थोड़े से मतलब जिनकी स्पेलिंग थोड़ी बड़ी कही जा सकती है या जो हमारे सामान्य बोलचाल में कम आते हैं। और चूंकि आप लोग इंग्लिश थोड़ा कम ध्यान दिए हैं इसलिए इन शब्दों को लिखा। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, व्हाट मैसेज डू दोज हु आर आवर नियरेस्ट गिवर्स। हमारे नज़दीक के लोग जो हैं वह हमें क्या संदेश देते हैं। इसके आंसर में हम लिखेंगे, दे गिव द मैसेज दैट दे मस्ट बी लिसन एंड एक्सेप्टेड एज दे आर। वे हमें यह संदेश देते हैं कि उन्हें जरूर से सुना जाए और स्वीकार किया जाए जैसे वे हैं। सेकेंड क्वेश्चन बनता है, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस। कौन है लोग जो हमसे दूर हैं। इसका आंसर आपको लिखना है, द होपलेस, फॉरगॉटन एंड द एंग्विश आर फार फ्रॉम अस। नाउम्मीद लोग, भुलाए गए लोग और दबे कुचले हुए लोग, पीड़ित व्यथित लोग ही हमसे दूर हैं। इसमें भी आपको फार की स्पेलिंग ध्यान रखना है। इसी क्वेश्चन में मैंने फार की स्पेलिंग जिन्होंने की है उनके नंबर काटे थे हमेशा, तिमाही, छमाही और प्रीवोर्ड्स में। So the next question is, whom does the poet wish to trust? कवि किस पर भरोसा करने को कहता है। इसके आंसर में आपको लिखना है, the poet wants us to trust on our inner voice. कवि कहता है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा रखें। And next question is, when does the poet wish to listen to the voice of God? कवि ईश्वर की आवाज को कब सुनने को कहता है। इसके आंसर में आपको लिखना है, जो कि पोएम में लाइन्स आई हुई थी, इन बिजीनेस आर इन बोर्डम, इन सर्टेनिटी आर इन डाउट, इन नॉइज आर इन साइलेंस। तो उन्हीं लाइनों को यहाँ पे रखना है। द पोएट, क्वेश्चन की लाइन को ले लेना, द पोएट वांट्स अस लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। इतना क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, वैन हटके और वैन डज हटके। और फिर उसके बाद में आपको लिखना है, ऑल द टाइम। द पोएट वांट्स अस लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड ऑल द टाइम। कभी ईश्वर की आवाज हर समय सुनने को कहता है, whether he is busy or in boredom, चाहे वह व्यस्तता में हो या ऊब रहा हो। in certainty or in doubt, in noise or in silence, जब वह शोरगुल में हो या शांति में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, what do you suppose the hopeless, the forgotten, the anguished want to tell us? आपको क्या लगता है कि नाउम्मीद, भुलाए गए लोग और दबे कुचले लोग हमसे क्या कहना चाहते हैं। they want to tell us, इसके आंसर में लिखिएगा, they want to tell us to give them our sympathy, love and care. वे हमसे कहना चाहते हैं कि उन्हें हमारी जो सद्भावना है वह हमारा प्रेम और हमारी परवाह मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल। किसी की अंतरात्मा की आवाज सुनना उसके लिए किस तरह से सहायक हो सकता है। इसके आंसर में हमें लिखना है, it helps us in becoming less afraid as well as gives us proper guidance. यह हमें सहायता करता है न सिर्फ कम भयभीत होने में, बल्कि साथ ही साथ यह हमें सही मार्गदर्शन भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है सेवेंथ, व्हाट इज द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम। इस कविता का जो पूरा मूड है वह क्या है, इससे क्या सार निकलता है। So the answer is, the overall mood of the poem is that of love, care and devotion to humanity. इस कविता का जो सार निकलता है वह लोगों के प्रति
मानवता के प्रति प्रेम, परवाह और समर्पण है। सो फ्रेंड्स, इसमें मैंने फर्स्ट लेसन टीच मी टू लिसन लाइक, जो कि एनोनिमस द्वारा लिखी गई थी, उसको पहला जो लेसन था टीच मी टू लिसन लाइक, उसको समझा, उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखा। आशा है इस लॉकडाउन में आप घर में तरह तरह के कामों में हाथ बटाते होंगे और इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी सुचारू रखते होंगे। उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस कोरोना वायरस को हरा देंगे और अपनी ज़िंदगी को सामान्य बना पाएंगे, और बहुत जल्दी हम अपने बाकी के पेपर्स देंगे और कॉलेजों में एडमिशन हो पाएंगे हमारे, और हम अपनी ज़िंदगी को सामान्य बना पाएंगे। तो आप सभी इसको वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि इसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए। और इन फ्यूचर जब मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगा, क्योंकि बड़े वीडियो को डायरेक्ट भेजना पॉसिबल नहीं होता, तो बगैर यूट्यूब के पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो उसको भी लाइक कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।